और रूट कॉज ऑफ रिसीविंग द भक्ति। हम्म तो अ, तो किसी भी व्यक्ति को भक्ति मिलना कहने का मतलब उसके हृदय में एक विश्वास आना, श्रद्धा आना, अ, कि यस, मुझे भगवान की सेवा करनी है। यस, जो है ना, जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उसमें विश्वास आना, है ना, भगवान के प्रति आकर्षण आना। हाँ, तो इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि डेफिनेटली हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठते होंगे कि जैसे है ना, कुछ लोग भक्ति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। और ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है समझना कि अ, खासकर प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली नॉट इन जनरल, बट जैसे हम सबके लेवल पे या भक्तों के लेवल पे, हम जैसे अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में भी दूसरों को भक्त बनाना चाहते हैं, उनको भी भक्ति देना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लेकिन कुछ लोग शायद एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। हम्म और या फिर एज ए पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं, है ना। और फिर हम देखते हैं कई बार, है ना, भक्तों के बच्चे भी कई बार आगे भक्ति नहीं करते। भक्त परिवार में जन्म लिया, सारा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है उनको, पर स्टिल कई बार वो आगे भक्ति नहीं करते। मे बी वो 16 माला का जप नहीं करते हैं, कम करते हैं, या फिर कई बार बिल्कुल नहीं करते, या कई बार बिल्कुल ही मटेरियल लाइफ की तरह रहते हैं, लाइक दैट। या फिर जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो मे बी एक कर रहा है तो वो तो चाहता है दूसरा भी करे। तो फिर हम ऐसे में दूसरे को करते हैं भक्ति, मंदिर भी लाते हैं, और उनको जो भी बताते हैं कृष्णा के बारे में, बुक भी देते हैं। बट कई बार दूसरा व्यक्ति भक्त नहीं बनता। तो कई बार हमें लगता है कि यार, मतलब क्या है मतलब इज इट सो डिफिकल्ट। हाँ। या फिर कई बार में सोच सकते हैं कि यार हमें मतलब क्या हम क्या स्पेशल थे जो हमें भक्ति मिल गई, लाइक दैट, तो हमें क्यों मिल गई? तो इस चीज को, इन प्रश्नों को सैद्धांतिक रूप से जानना जरूरी है। क्योंकि इस सिद्धांत को समझ जाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, बेसिकली प्रचार या दूसरे को भक्त बनाना का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भक्त बनाने का मतलब अभी उस सेंस में नहीं हो रहा कि आप हम कोई लेक्चर दे रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो भी एक एंगल है। लेकिन आपके लेवल से अभी अभी मैं जिस पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ कि परिवार, फैमिली सर्कल, बच्चे, है ना, उसको हम कैसे देखें। हम्म तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो हमारा मतलब पर्सपेक्टिव उस पर क्लियर होगा। और आई होप दैट, तो हमें उसमें हेल्प मिलेगी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखने में, और फिर उनको भी कैसे भक्ति में मतलब आगे बढ़ाना है उस पॉइंट को, है ना। सो तो ये डिस्कशन जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बुक है माधुर्य कदम्बनी, हमारे आचार्य द्वारा दी गई। तो उसमें ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रूट कॉज क्या है भक्ति का, बेसिकली, है ना। या फिर ऐसा लगता है कि भगवान, या कई बार हम ऐसा सोच रहे थे कि भगवान ने भक्ति, ना, भगवान ने हमें भक्ति दे दी, भगवान ने उसको भक्ति मुझे दे दी, उसको भगवान ने भक्ति नहीं दी। या फिर कई बार ऐसे कहते हैं कि ना, भगवान ने बुलाना होगा तो मंदिर बुला लेंगे, है ना, उनको भक्ति देनी होगी तो दे देंगे, है ना, उनको नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे। तो इस काइंड ऑफ की जैसे भगवान मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि इसको भक्ति देनी है मुझे, इसको अपनी भक्ति नहीं देनी है, लाइक दैट। हाँ, कई बार ये भी, है ना, पॉइंट आता है माइंड में। या फिर अ, ये भी आता है कि जैसे हम, हमारे घर में तो शुरू से पूजा पाठ होता रहा है, तो इसलिए, है ना, इसलिए हमें भक्ति मिल गई। हाँ। या ना, या फिर या हमारे घर में तो, है ना, लाइक इस लाइक वो, या मतलब इस प्रकार का वो रहा इन्वायरमेंट, तो जो है इसलिए हमें भक्ति मिल गई। या फिर हम ब्राह्मण हैं, हम जाति से ब्राह्मण हैं, तो इसलिए
हम भक्ति, हमें हमें भक्ति करनी चाहिए, लाइक दैट, इस टाइप का हम सोचते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में भक्ति जो इन सबसे है ना परे है, और किसको भक्ति मिलेगी और किसको भक्ति नहीं मिलेगी, वो बहुत ही एक डिफरेंट चीज है, मतलब जो कि इन सब के परे है, जो कि जनरली हम सोचते हैं एक्चुअल में। हम्म। सो तो ये जो भक्ति है बेसिकली, है ना, मतलब आ, तो तो भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति सेवा का भाव, उनकी उनकी टीचिंग्स में श्रद्धा, विश्वास, भक्तों में विश्वास। हाँ, तो ये एक कंप्लीटली आध्यात्मिक लेवल है एक्चुअल में, इट्स कंप्लीटली स्पिरिचुअल। हाँ, तो ये जो भक्ति की जो शक्ति है ना, तो ये कैसे हम तक पहुंचती है, तो इसको समझने के लिए हमें भक्ति की कुछ विशेषताओं को समझना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में स्पेशल रिलेटेड टू भक्ति बताई जाती है, स्पेशल रिलेटेड टू भक्ति मिलना। हम्म। तो जब भक्ति को मिलना है कि किसी कोई व्यक्ति भक्त बनता है या उसको भक्ति मिलती है, तो उससे रिलेटेड दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है अहतुकी। दूसरी यद इच्छया। अहतुकी, यद इच्छया। तो जो हम अभी डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि भक्ति का ये जो स्वभाव है कि वो अहतुकी है और वो यद इच्छाया है। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष हमारा जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है वो ये रहता है कि कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोगों को भक्ति नहीं मिलती है ना, तो उसको, और अहतुकी और भक्ति की यद इच्छा जो स्वभाव है, तो ये उस तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को कैसे समझे कि कुछ लोगों को भक्ति मिलती है, कुछ लोगों को भक्ति नहीं मिलती है। सो अहतुकी का मतलब हो गया, अ, तुक मतलब होता है कारण, है ना। तो अहतुकी मतलब कि जिसका कोई कारण नहीं है, नो कॉज। हाँ, या फिर अतुकी मतलब जिसका कोई एक्सटर्नल कारण नहीं है। कि किसका मतलब क्या, कि इसका अतुकी मतलब उसका और कोई भी कारण नहीं है एक्सेप्ट क्या कारण, भक्ति। हम्म कि भक्ति का कारण भक्ति ही है। तो अतुकी शब्द का मतलब क्या हो गया, जिसका कोई भी कारण नहीं है या फिर जिसका कारण भक्ति ही है, सेल्फ मैनिफेस्टेड। हम्म तो अतुकी का मतलब कारण क्या होगा, हैविंग नो कॉज, और हैविंग और इज सेल्फ मैनिफेस्टेड, कि भक्ति जो है वो भक्ति से ही आती है। हाँ, तो ये तो अतुकी हो गया। हाँ, तो मतलब कॉजलेस, जिसको कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कॉजलेस मर्सी, अतुकी कृपा। हाँ, ये शब्द यूज करते हैं। तो दो वर्ड, एक तो कॉजलेस मतलब कि भक्ति का कोई कारण नहीं है, दूसरा सेल्फ कॉजिटिव, कि भक्ति का कारण जो है वो भक्ति है, मतलब और कोई अन्य कारण नहीं है। और ये चीज को हम देखते हैं कई जगह पे आता है ये, जैसे श्रीमद् भागवतम को जो एक है ना शुरू में मुख्य श्लोक आता है, जहाँ पे बताते हैं क्या, सवै पुंसम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षिते अहतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है ना परम धर्म क्या है, दोक्षा, भगवान की भक्ति करना, जो कि क्या है, अतुकी है। हम्म तो और भी कई सारे श्लोक हैं, आत्मा रामाश्च मुन्यो निर्गंति अपि में कुर्वन्ति अतुकीम भक्तिम इतम भूत गुणो हरि अतुकी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं, मतलब रेफरेंस दे रहे हैं कि अतुकी, इस प्रकार से बहुत से रेफरेंस है जहाँ पे भक्ति को अतुकी कहा है, कि जिसका, है ना, तो मतलब वही कि उसका क्या मतलब है अतुकी का यहाँ पे। और यहाँ पे ये फिर शुद्ध भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, कपिला मुनि जो है देवहूति माता को, मद मद गुण श्रुति मात्रेणा मई सर्व गुहाशये, मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम अभसो अम्बुधे, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही युदारितम अहतुके अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम भक्ति मतलब वो टॉप मोस्ट भक्ति, प्योर भक्ति के बारे में क्या कहते हैं, ये अतुकी अव्यवहिता। हम्म उसमें बताते हैं अतुकी अप्रतिहता, है ना। तो अ, तो इसी तरह से यहाँ पे वर्ड बता रहे हैं भक्ति के लिए अहतुकी। हम्म और जैसे शिष्टाष्टकम में भी आता है, हाँ? ना धनम या ना जन्म ना सुंदरी कविताओं व जगदीश काम, ये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहतुकी तवी। कि आपकी अहतुकी भक्ति जो है हमें मिले। तो मतलब भक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि भक्ति क्या है, अतुकी है। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे भक्ति का मतलब क्या है कि भक्ति का कोई भी अन्य कारण नहीं है। जिसमें कि अन्य कारणों में क्या है, ना तो पुण्य कर्म। चलो आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है ना, क्लियर हो गया। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि भक्ति का जो स्वभाव है वो क्या है, अतुकी है। तो अतुकी से मतलब क्या है कि भक्ति जो है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है, भक्ति का कारण भक्ति ही है। हाँ, भक्ति और किसी भी मटेरियल या भौतिक कारण के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि भक्ति अपने आप में क्या, कंप्लीटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होती है, आत्मा के स्तर पे होती है, आत्मा और भगवान के बीच में। भक्ति, भगवान और भक्त, तो तीनों क्या है आध्यात्मिक है। और पुण्य, कर्म, योग, ज्ञान, तप, ये सब क्या है, ये सब गुणों में है, बेसिकली मैक्सिमम सत्व गुण में हो गए, है ना, लाइक दैट मटेरियल है। यद इच्छया, है ना, तो यद इच्छया का मतलब क्या होता है, बेसिकली यद इच्छया मतलब कि यू नो जस्ट बाय चांस, यद इच्छया मत कथा सो। हाँ, तो यद इच्छा मतलब कि somehow or other, हम्म किसी भी कारण से, यद इच्छया। हाँ, तो जैसे यहाँ बताया है, यहाँ पे श्लोक आ रहा है, अस्मिन लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो अनगह शुचि ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति व यद इच्छया। One who is situated in the prescribed duty, free from sinful activity and cleansed of material contamination in this very life, obtains transcendental knowledge or by fortune, यद इच्छया, सम और अदर, कुछ भाग्य उसका, जो कहते हैं, ये भी कह देते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं कि यार बड़ा भाग्य था जो भक्ति मिल गई। तो वो भाग्य क्या है एक्चुअल में, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कुछ पुण्य कर्म किए तो इसलिए भक्ति मिल गई। नहीं, भक्ति पुण्य कर्मों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है यद इच्छा, आल तो कह रहे हैं भाग्य या फॉर्चून, बट यहाँ पे इस फॉर्चून का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। हम्म तो यद इच्छा, और भी यहाँ पे बता रहे हैं यद इच्छा, यद इच्छयो, हाँ ये थर्ड लाइन, यद इच्छयो अपसता। हाँ, तो यहाँ पे भी आ रहा है वर्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यद इच्छया मत कथा दो जात श्रद्धास्तु या पुमान ना निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगस्त सिद्धिदा। हम्म तो अगेन यहाँ बता रहे हैं, सम और अदर ट्रांसलेशन में क्या रहा है, इफ सम और अदर यद इच्छया, हाँ, मत कथा दो जात श्रद्धा, हाँ, कि मेरी कथा में, भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में, लीला में, फिलॉसफी में, भगवत गीता में, जात श्रद्धा, जात मतलब उत्पन्न हो जाता है श्रद्धा, सयापुमान किसी व्यक्ति का। हाँ, और ना निर्विन्नो नाति सकतो, खासकर तो ये किसमें ज्यादा फेवरेबल, ये भक्ति किसमें ये श्रद्धा उत्पन्न होती है, ना निर्विन्नो नाति सकतो, जो कि ना तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है मटेरियल लाइफ से, हाँ, कि बिल्कुल डिप्रेशन में ही है, उसके लिए बहुत मुश्किल है एक्चुअली भक्ति में आना, ना आती सकते, या फिर जो बहुत ज्यादा मटेरियली अटैच नहीं है। भक्ति योग से सिद्धिदा। इफ सम और अदर बाय गुड फॉर्चून वन डेवलप्स फेथ इन हियरिंग एंड chanting my glories, such a person being neither disgusted not very much attached to the material life should achieve perfection through the path of loving devotion to me। तो ये यद इच्छाया शब्द बहुत आता है। तो यहाँ पे यद इच्छाया का मतलब वहां पे बता रहे हैं, मतलब तो इसके दो तरह से इसको ले सकते हैं। एक तो वही कि बाय लक, है ना, बस किस्मत है, चांस की बात है ना। हाँ, तो उसमें तो बाय लक में दो चीज, किस्मत में मतलब दो चीजें आ गई, एक किस्मत या भाग्य जो कि पुण्यों से आया, पुण्य कर्मों से, हमने पुण्य कर्म किए थे, बहुत दान दिया था, व्रत रखे थे, हाँ, इस टाइप का जो पुण्य कर्म शास्त्र बताए गए हैं। हाँ, गरीबों का मदद की थी, लाइक दैट, है ना। और दूसरा कॉजलेस लक, मतलब कॉजलेस की बिल्कुल बाय चांस, मतलब कोई रीजन नहीं है, बस बिल्कुल ही बाय चांस है, मतलब जैसे गेम है ना, जैसे वो सांप सीढ़ी का हो गया, या डाइस होती है ना, बस एक वो फेंका, पासा फेंका, है ना, तो किसी को मिल गई किसी को नहीं मिली, जस्ट बाय चांस है टोटली। हाँ, या फिर यद इच्छाया मतलब कि इच्छा है किसी की इसके अंदर इन्वॉल्व, है ना,
यद इच्छा मतलब इंडिपेंडेंट विल है किसी की। हाँ, तो वो किसकी हो सकती है? इसमें तीन तीन चीजें हो सकती हैं। किसकी? भगवान की इच्छा है इन्वॉल्व इसमें। यद इच्छा है कि भगवान की इच्छा है कि भाई इसको दूंगा मैं इसको भक्ति और इसको नहीं दूंगा। हाँ, या फिर भगवान के जो भक्त है, उसकी उसकी इच्छा है कि वो किसी को भक्ति देगा या किसी को भक्ति नहीं देगा। या तीसरा कि लेने वाली की फ्री विल है, लेने वाली की इच्छा है कि वो भक्ति लेता है या नहीं लेता है। तीनों में से किसी की भी यदि इच्छा है कि वो उसकी इच्छा है कि वो उसकी फ्री विल है कि वो उसको देता है या नहीं देता है, या लेता है या नहीं लेता है। हम्म तो अब इसको हम थोड़ा तो है ना, तो लेट्स इसको हम समझते हैं कि ये जो अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, हाँ, जो हमें लगता है कि जिसके से हमें लगता है कि ये कारण हो सकता है भक्ति मिलने का। तो उनको एक एक करके हम देखते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि जो ये जो बताया गया भक्ति का ये स्वभाव की क्या अहतु की और यद इच्छया, क्या ये दोनों स्वभाव भक्त मतलब बोली कंडीशन उसमें पूरी हो रही है नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही इसका मतलब वो कारण नहीं है। हाँ, तो जैसे से एक कारण देखें कि अगर पुण्य कर्म से, हाँ, तो अगर हम देखें कि क्या भक्ति हमें पुण्य कर्म से मिलती है, यद इच्छा जो है यहाँ पे, तो कि पुण्य पिछला भाग्य जो था, है ना, तो वो भाग्य से मिला, है ना। तो तो अगर हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर भक्ति पुण्य से मिल रही है तो अहतुकी नहीं हुई। हाँ, कि उसको इसका मतलब कि भक्ति जो है वो किसी और कॉज के ऊपर डिपेंड होगी। तो पहली बात तो अहतुकी वाला जो उसका जो है वो नो हो जाएगा, जो कि नहीं है होना चाहिए। हाँ, और अगर हम ये भी कह देते हैं उस सेंस में कि सेल्फ पॉजिटिव भी है कि मतलब भक्ति से भक्ति आती है, तो हम कहें कि तो इसका मतलब पुण्य से भक्ति आती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुण्य और भक्ति अलग अलग है। पुण्य के कारण हमें क्या है ना, भौतिक लाभ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, भौतिक, है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, हायर बर्थ फैमिली में, रिच फैमिली में जन्म मिल जाएगा, श्रुता हाई एजुकेशन हाई ब्यूटी, इसी लोक में या फिर, है ना, ऊपर के लोकों में कहीं पे भी, तो वो मिल जाएगा। लेकिन भक्ति जो है इस कंप्लीटली भगवान की, है ना, सेवा का भाव है वहां पे, कंप्लीटली सेल्फलेस है। हाँ, और लोग और जो पुण्य है उसमें तो अपना भौतिक लाभ है। तो तो सेल्फ पॉजिटिव भी नहीं है क्योंकि पुण्य और वो भक्ति अलग है ना। पुण्य से और पुण्य हो जाएगा, भौतिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन उससे भक्ति नहीं मिल सकती है ना। हाँ, तो ये तो इसका मतलब कि अहतुकी वाला तो इससे फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये चीज भी देखते हैं कि अगर हम पुण्य वाला अगर देखें कि सिर्फ जो पुण्यवान व्यक्ति को कोई भक्ति मिलती है, तो जैसे मतलब बहुत सारे श्लोक भी हैं और हम मतलब भागवतम में भी देखते हैं, चैतन्य चेतामृत में देखते हैं और प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों को भक्ति मिली है, ऐसे ऐसे लोग भक्ति कर रहे हैं कि जो कि मतलब इतने इतने पाप कर्म जिन्होंने करे हैं, मतलब और सो कॉल्ड मतलब पुण्य ना तो उन्होंने कभी जान के किए या अनजाने में भी किए। जैसे इवन भागवत में भी श्लोक आता है, किरत हुरंद पुरिंद पुलकशा अभीर शुंबा यवना खसादया ये अन्य चा पाप यद अपाश्रयाश्रया शुजंती तस्में प्रभु विष्णुवे नमः। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं किरत हुना आंध्र पुलिंद पुलकशा अभीर सुंबा यवना, हाँ, खसादया। हाँ, तो ये सब क्या है, मतलब ये उस वक्त के हिसाब से बताया गया, लेकिन ये जैसे मतलब जैसे आंध्रा, है ना, भीड़ हो गया यवन, मतलब ये टर्की और साइड के एरियाज हो गए, है ना। अभीर भी एक ऐसी बिल्कुल मतलब, है ना, आदिवासी टाइप की जाति होगी। सुम्बा ये भी मोर ऑफ इधर मतलब मंगोलिया चाइना ये वाले, मतलब कि ऐसी ऐसी जातियां भी हैं मतलब जो कि एक्चुअल में मतलब आर्य पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिग्रेडेड हैं जो कि हैं। और भी यद अपाश्रया, ये अन्य च पाप, हाँ, तो वो भी लेकिन क्या करते हैं, क्या बता रहे हैं, शुद्धंती प्रभु विष्णु नमः, अगर भगवान के शेल्टर लेते हैं तो मतलब वो तो कहने का मतलब कि सिंफुल
सिंफुल होना, पापी होना भक्ति के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और पुण्यवान होना भी भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। ये भक्ति का स्वभाव है। तो इसलिए अगर कोई हम ऐसे सोच रहे हो तो वो हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। तो फिर पुण्य का क्या रोल रह जाता है ना, कि डेफिनेटली तो उसमें कुछ ना कुछ रोल रहता है, तो वो क्या होता है। बट अपने आप में पुण्य और पाप जो है वो भक्ति मिलने का कारण नहीं है। तो इसलिए मतलब हमें उस सेंस में ना तो प्राउड होना चाहिए, ना ही डिस्करेज होना चाहिए कि ठीक है ना, कि अगर हम हमारा है ना सम अदर बैकग्राउंड ऐसा रहा, पाप कार्य किए हैं, तो भी तो हम भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, ये अन्य च पाप यद अपाश्रय आश्रय शुद्धंती तस्में प्रवेश। तो शुद्धंती तो मतलब वो आश्रय ले सकते हैं भगवान का, भगवान सबको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे नहीं करते कि तुमने पाप किया तो इसलिए तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते। हम्म। और भगवद गीता में तो अपि चेत साधुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित है। अपि चेत सदुराचारो, हाँ, सुदुराचारो, जिसने दुराचार भी किए हैं, हाँ, भजते माम अनन्य भाग, तो लेकिन तब भी वो मेरी भक्ति करता है, तो मैं इसको क्या साधुरेवत, उसको भी साधु मानना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और क्या, माहमी पार्थ विपाशिता यन्ने च पापी होनेया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ये अपि यान्ति परांगति। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि इवन जो मतलब है ना सो कॉल्ड जनरल सेंस में स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, हाँ, मतलब जो कि इन जनरल देखा जाए तो बहुत हाई फाई, मतलब यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, या शास्त्र पढ़ने के लिए, हाँ, उस तरह से इतने ज्यादा स्पिरिचुअली वो नहीं कर सकते, तो लेकिन वो भी क्या है, हाँ, यान्ति पराम गतिम। वो भी जो है पराम गतिम को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम डेस्ट, वो भी भक्ति कर सकते हैं। हाँ, पाप योनिया, कोई भी पाप योनि है वो भी भक्ति कर सकते हैं। तो ये क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पे ना, तो मतलब सिंफुल पीपल कैन आल्सो गेट भक्ति। हाँ, और हम प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना, प्रभुपाद जब अमेरिका गए, हाँ, तो कल प्रभुपाद जी का पेरेंट्स डे भी था, तो देखो प्रभुपाद ने मतलब है ना प्रैक्टिकली हम चीज को देखते हैं। प्रभुपाद इनिशियली न्यूयॉर्क के हिप्पी एरिया में गए, जहाँ पे मतलब ऐसे मतलब देवर डूइंग सो मेनी सिंफुल एक्टिविटीज, इतनी ज्यादा, मतलब सारे जो नियम है वो तोड़ रहे थे, मांसाहार भी, अवैध संबंध भी, नशा भी, हाँ, और मतलब, हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि सब उन सबको भक्ति मिली, और सारे सब सब भक्ति रिसीव कर पाए, और क्वालिफाइड हो पाए, क्वालिफिकेशन थी उनकी सिंफुल होते हुए भी। और एट द सेम टाइम, जैसे मतलब अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद ने इंडिया में थे, तो बहुत सारे ऐसे है ना, मतलब पायस फैमिलीज में भी गए, झांसी में थे तो बहुत सारे लोगों के घर गए कि अपना एक है ना बेटा मुझे दे दो, मैं उसको ब्राह्मण बनाऊंगा, लाइक दैट। तो मतलब सो कॉल्ड इंडिया में उस सेंस में देखा जाए तो लोग ज्यादा धार्मिक थे, पायस थे, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं ली। लेकिन जो वहां पे हिप्पी थे, उन्होंने भक्ति इमीडिएटली ले ली। तो इसका मतलब भक्ति जो है ये सब बाहरी है ना पुण्य वारे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, भक्ति इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, अतुकी है। हम्म। और मतलब वही हम भी देखते हैं ना प्रीचिंग में, मतलब मैं अब इतने सालों में देखा है कि मतलब मतलब कई बार चाहे कोई बहुत हाईली एजुकेटेड है, या सो कॉल्ड कई बार ऐसे होते हैं कि हम ना ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम जो है स्मार्ट ब्राह्मण है, या हमारे घर में तो पहले से पूजा होती आई है, लाइक दैट। तो वो नहीं भक्ति कर पाते, वो सुनते हैं ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, सुन के अपना चले गए, लेकिन दे आर नॉट एबल टू टेक द प्रैक्टिस। लेकिन और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, चाहे उनमें कई बार कुछ ऐसी बुरी आदतें भी होती हैं, कुछ भी होता है, लेकिन वो सीरियसली भक्ति ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि पुण्य कर्म भक्ति का कारण जो है वो नहीं है ना। और फिर हम दूसरा कारण देखते हैं कि क्या सिंपली बाय चांस है ना, कि बाय चांस है कि एक को भक्ति मिल गई और दूसरी है बाय चांस किसी को नहीं मिली, है ना। हम्म। तो उसमें ये ठीक है कि हाँ अतुकी वाली चीज ठीक हो, है ना, वो वाली कंडीशन ओके 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 होगी, टिक होगी, हाँ ठीक है कि अतुकी है, क्योंकि भक्ति
हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी कारण के ऊपर डिपेंड करे, कॉजलेस है ना, मतलब किसी भी कारण के ऊपर डिपेंड करती है। और यद इच्छया भी हो गया कि मतलब जैसे सम अदर हो गया, बस मिल गया किसी को भी बाय चांस, है ना। बट अगर हम ऐसा देखते हैं तो ये जनरली ऑब्जर्वेशन रहा है ना। हम देखते हैं कि जो भी हम, है ना, हम सब ने भी देखा होगा, हम अपनी पर्सनल लाइफ में या हमने इन जनरल भी देखा होगा, आप जिनको जानते होंगे और भक्तों को, कि somehow or other वो भक्त के टच में आए, मतलब इन जनरल वो लोग ज्यादा भक्त बने जो कि भक्तों के टच में आते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी भक्तों के टच में नहीं आए कि वो ज्यादा डिवोटीज हैं, और जो भक्तों के टच में आए हैं वो कम डिवोटीज हैं। ऐसा नहीं है। तो दिस इज एक जनरल कारण जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जो भक्तों के टच में ज्यादा आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटली ये बाई चांस है ना। और उसका एक मेन कारण ऑफ कोर्स भक्त हैं, हाँ, जो कॉज है उसका एक्चुअल में। हाँ, और और अगर ऐसा होता कि हम्म, सब कुछ या तो पहले से फिक्स है कि भैया जिसको भक्ति मिलेगी मिलेगी, जिसको नहीं मिली होगी नहीं मिलेगी, या फिर बस एक गेम गेम है ना, किसका नंबर लॉटरी लग गई जिसकी नहीं लग गई। हाँ, तो तो प्रीचिंग जो है ना, तो भगवान के देश को देना, तो उसकी महत्वता रह ही नहीं जाती, उसकी कोई महत्व ही नहीं है प्रचार करने का फिर तो। हाँ, और हम देखते हैं कि नारद मुनि, हाँ, हो गए जैसे भागवत में देखते हैं कि वो हमेशा जा रहे हैं, है ना, और सबको भगवान का संदेश दे रहे हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में संदेश दे रहे हैं अल्टीमेटली हमारे लिए, है ना। और भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि ये गुह्यम, ये जो मेरा, है ना, परम धन है जो दूसरों को देता है, तो वो, हाँ, तो वो मेरे बहुत डियर है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं होता कि जस्ट इट्स टोटली बाय चांस। तो मतलब, तो अगर ऐसा बाय चांस होता तो फिर मतलब प्रचार का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाता, प्रचार इज यूजलेस, क्योंकि अल्टीमेटली तो मतलब वही होगा कि बाय चांस जिसको भक्त बनना होगा वो बन जाएगा। हाँ, तो अगर हम मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से हम इस, ये भी कारण नहीं बनता कि, है ना, कि भक्ति का कारण जस्ट एक बाय चांस है कि कोई भी बन जाता है और कोई भी नहीं बनता। हम्म। तो दो कारण हमने डिस्कस किया अभी तक। पहला क्या, कि पुण्य कर्म के कारण, सिर्फ पुण्य और पाप के कारण ऐसा नहीं होता कि कोई भक्ति कर पाता है, किसी को भक्ति मिलती है, नहीं, पापी को नहीं मिलती और पुण्यवान को मिल जाती है। दूसरा, कि बाय चांस भी नहीं होता कि किसी को भक्ति मिलती है और किसी को नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ तक अब दो कारण डिस्कस किए। और फिर हम तीसरा डिस्कस करते हैं कि भगवान की इच्छा है ना, कि भगवान की इच्छा होगी तो हमें भक्ति दे देंगे, भगवान की इच्छा होगी तो हमें, सॉरी, मंदिर बुला लेंगे। तो अगर ऐसा है, हाँ, अगर हम ऐसा सोचते हैं, और डेफिनेटली भगवान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो सुप्रीमली पावरफुल हैं, और, है ना, मतलब वो बहुत दयालु भी हैं, है ना, वो दयालु भी हैं और सुप्रीमली पावरफुल भी हैं और सब जगह प्रेजेंट भी हैं, तो वो सबको भक्ति दे भी सकते हैं। बट स्टिल हम देख रहे हैं कि तब भी ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ एक लोग, थोड़े सी लोग हैं, है ना, बेसिकली जो भक्ति कर पाते हैं, और बाकी नहीं कर रहे हैं। तो अगर अगर ऐसा है कि भगवान ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या भगवान पार्शल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान पार्शल है, तो मतलब भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं। और किस बेस पे पार्शलिटी कर रहे हैं, है ना। और अगर उस सेंस में देखा जाए तो, अगर भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं तो फिर मतलब ही इज नॉट लविंग, है ना, उस सेंस में कि मतलब पार्शियलिटी इसका मतलब वो सेल्फिश है, उनका कुछ अपना पर्पस है। तो ऐसे भगवान को हम कैसे सरेंडर कर सकते हैं कि जो जो पार्शल हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो कि उनका अपना कुछ पर्पस है कि कोई इनको ज्यादा इंजॉयमेंट देगा, कोई इनको कम इंजॉयमेंट देगा। हम्म। तो डेफिनेटली ऐसे भगवान की भक्ति ही करना, यू नो अपने आप में हमारे लिए इंस्पायरिंग नहीं होगा। और और बहुत सारे श्लोक भी आए थे अभी, है ना,
हाँ ये सही है श्लोक, समोहम सर्व भूतेषु ना द्वेष्टो नास्ति ना प्रिया, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि शतेषु चापि हम। हाँ, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि समा, समो अहम सर्वभूतेषु, भगवान कह रहे हैं समा, कि मैं सबके लिए बराबर हूँ, मतलब सारे मेरे लिए बराबर हैं। हाँ, ना द्वेष्टो अस्ति ना प्रिया, तो मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, चाहे कोई मेरी भक्ति करे तो ऐसा नहीं कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है ना। और ना प्रिया, ना ही कोई मेरे ऐसा स्पेशली प्रिय है ना। इन जनरल जो कि भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए कह रहे हैं। हाँ, तो वो सब कर्मा के हिसाब से उनका जीवन चल रहा है। हाँ, और ये भजन ते तुमाम भक्त है, लेकिन डेफिनेटली जो जो भक्त बन जाता है ना, उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे स्पेशल, मैं उसको है ना, मतलब उसको स्पेशली मैं उसको ट्रीटमेंट देता हूँ। तो लेकिन वैसे ही जनरल भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं पार्शल जो है वो नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स जिसको भक्ति मिल जाती है उसके बाद वो भगवान के डियर हो जाता है, लेकिन वो भी नेचुरल है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई उनका कि वो वहां पे कोई भेदभाव कर रहे हैं। वो नेचुरल है कि एक एक जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे राजा होता है ना, तो राजा जो है वो सारी प्रजा का ध्यान रखता है ना, कि सारी प्रजा का सबको खाने को मिल रहा है ना, सब सब सुखी हैं। हाँ, लेकिन जो उसका अपना बेटा होता है ना, तो उसका वो खास ध्यान रखता है। हम्म तो इसी तरह से है कि भगवान इन जनरल सभी जीवात्माओं के उनके लिए बराबर है। वो ऐसा नहीं कि चूज करते हैं कि मुझे इसको भक्ति देनी है इसको नहीं देनी है। हम्म और बट जो भी भक्ति करता है वो नेचुरली भगवान के ज्यादा प्रिय होता है एज कंपेयर टू जो भक्ति नहीं करता, है ना, विच इज नेचुरल। हाँ, तो उस सेंस में भगवान भी पार्शलिटी नहीं करते हैं, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई बार हमें सोचना चाहिए, या इवन भक्ति में आने के बाद भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे एक है ना, मतलब जैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं ना, मान लो कि हम एक साथ क्लास में जुड़े, एक आश्रम क्लास में आए, या फिर एक है ना एक साथ भक्ति शुरू की सो कॉल्ड, है ना। हाल तो ऐसा होता नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक साथ सारे एक एक बैच में आए, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में होता है सारे एक बैच में आए, नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, या फिफ्थ क्लास में सारे एक बैच में आए, तो तो सारे जो है इक्वली मतलब एडवांस करेंगे, और सबको इक्वल नॉलेज होगी। हाँ, तो अगर एक को नहीं, एक कम कर पा रहा है और दूसरा ज्यादा कर पा रहा है, दैट डजंट मीन कि टीचर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वहां पे, है ना, टीचर पार्शल है। जैसे होता है कई बार स्कूल में, वही ध्यान है ना, हमारे टाइम में होता था, आप लोगों को किया होगा, है ना, कई बार होता है ना स्कूल में कहते थे टीचर को, ये टीचर पार्शल है ना, उस बच्चे को ज्यादा फेवर कर रहा है, जो जो अच्छा बच्चा है ना, जो जो ऑलरेडी टॉपर है उसको टीचर ज्यादा नेचुरली उसको फेवर करता है ना। और तो इन जनरल वो सबको पढ़ाता है ना, सबके लिए अवेलेबल है। बट जो जो उसकी बात ज्यादा मानता है, जो सिंसियरली पढ़ता है, तो नेचुरली उसको टीचर फेवर कर, दैट डजंट मीन कि वो पार्शल है, क्योंकि वो वो जो टीचर का पर्पस है कि वो एडवांस करे, वो पढ़े और लाइफ में आगे बढ़े, है ना, तो वो उस पर्पस में वो आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए वो फेवरेबल है वो। हाँ, तो एनीवे, तो कहने मतलब है कि भगवान भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। तो मैं उस सेंस में बताया था कि भक्ति में आके भी सारे भक्ति करते, तो एक ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाता है, मे भी एक नहीं बढ़ पाता, तो ऐसा नहीं, कई बार हमें सोच जाता है कि भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे भक्ति में आगे बढ़ने देना चाहते, ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना। इट्स अवर ऑन सिंसियरिटी, हमारा एफर्ट है ना, इस बुक में बता ही रहे थे कि भगवान तुम सबको गले लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारी खुद की कंडीशनिंग्स हैं, अनर्थास का लोड है कितना, और भक्ति में हम कितने अपराध करते हैं, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमारा एक नेट, है ना, एडवांसमेंट कितनी हम कर रहे हैं, है ना, वो बनता है। हाँ, एनीवे, सो नाउ फोर्थ ऑप्शन की किस और किसकी इच्छा हो सकती है ये चूज करने की कि किसको भक्ति मिले और किसको भक्ति ना मिले, है ना। तो यहाँ पे रोल आता है किसका, जो ऑलरेडी भक्त है। और तो उस केस में डेफिनेटली भक्ति का जो अहतुकी पार्ट है, और यद इच्छया, तो यद इच्छया मतलब तो हो गया कि
भक्त की इच्छा, है ना, हो गई। और अहतुकी जो है, अहतुकी का मतलब क्या हो गया कि भक्ति जो है वो भक्ति से ही आ रही है, और भक्ति भक्ति से आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, और वो भक्ति कहाँ पे है, वो भक्ति का है ऑलरेडी जो भक्त है उसके पास है, उसके हृदय में वो भक्ति है। हाँ, तो भक्ति का जो सोर्स है, ऑफ कोर्स अल्टीमेट सोर्स जो है वो भगवान ही है ना, भक्ति देवी है, अल्टीमेटली वो भगवान ही भक्ति का सोर्स है। लेकिन भगवान जो है वो डायरेक्ट अपनी भक्ति नहीं देते। भगवान जो भक्ति कैसे देते हैं, अपने भक्तों के थ्रू देते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का, है ना, उन भक्तों के प्रति, भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। और भगवान अ, है ना, प्रेम के कारण एक्चुअल में, है ना, अपने भक्त को वो जिम्मेवारी दे देते हैं। हम्म हम्म जैसे होता है ना कि हम जिस व्यक्ति से कई बार हम प्रेम करते हैं, हम कहते हैं "यार, तुम ही देख लो, जो है, जो जो तुम्हें पसंद है ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही मुझे भी अच्छा लगता है। हम्म तो ये है ना, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हाँ, तो भगवान उनकी इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेते हैं, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा से छोटा कर लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और जैसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान एक प्रकार से देखा जाए तो सबको भक्ति दे भी सकते हैं, डायरेक्टली भी दे सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी नहीं देते। क्योंकि अगर जबरदस्ती भक्ति दे भी देंगे तो भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान तो कोई भेदभाव कर ही नहीं सकते, और वो उनकी नजर में तो सारी, मतलब उन्हीं के संतान है। और और उनके नजर में तो सारी भक्त हैं एक सेंस में। तो उनको वो जो भक्ति दे भी सकते हैं, लेकिन अगर वो उनको भक्ति दे भी देंगे, लेकिन अगर वो जिसको दे रहे हैं अगर वो मेच्योर नहीं है, कहने का मतलब ये, अगर वो कृष्णा बहिर्मुख है, उसके अंदर भगवान की सेवा करने की, प्रेम करने की इच्छा नहीं है, हाँ, तो फिर वो उस भक्त के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एक्चुअल में। तो यहाँ पे जो है भक्त का रोल आता है। हाँ, क्योंकि भक्त क्या करता है, अ, भक्त क्या करता है, भक्त चूज करता है। हम्म भक्त चूज करता है क्या, है ना, क्योंकि भक्त दो तरीके से, है ना, एक तो प्रैक्टिकल रीजन की वजह से ना, प्रैक्टिकल रीजन के मतलब, रीजन क्या, कि एक भक्त जो है वो, मतलब, है ना, समय, संसाधन का, समय का, हाँ, आ, की लिमिटेशन की वजह से, है ना, कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, हाँ, में ही क्या है वो भक्ति दे सकता है, या दूसरों को भक्ति के बारे में बता सकता है, भगवान के बारे में बता सकता है। तो उस सेंस में जहाँ पे भक्त, है ना, होगा, वो अपने जितनी एक उसकी लिमिट है, उस लिमिट में वो दूसरों को भक्ति दे सकता है। और दूसरा क्या, जैसे जैसे जो एक एक मतलब मध्यम अधिकारी भक्त जो है, जो एक मीडियम एडवांस भक्त है, ऑफ कोर्स जो बिल्कुल नया भक्त है उसके हृदय में तो ज्यादा करुणा का भाव भी नहीं होगा कि वो जाए और दूसरों को भक्ति दे, है ना। लेकिन जो मध्यमा भक्त है ना, वो बेस्ट प्रीचर होता है, किस सेंस में, क्योंकि उसका क्या स्वभाव होता है, ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु द्वेष्टु सचा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सो मध्यमा। हाँ, तो मतलब क्या, कि वो मतलब देख पाता है कि अलग अलग टाइप के जो लोग हैं। एक तो क्या हो गए, ईश्वरे तद अधीनेशु, ईश्वरे तद अधीनेशु, मतलब एक तो ईश्वरे, मतलब कि भगवान, है ना। दूसरा तद अधीनेशु, मतलब भगवान के भक्त। फिर क्या, बालिशेषु, जो मतलब कमजोर हैं, इनोसेंट हैं बेसिकली वो। हाँ, और द्वेष्टसु, जो कि द्वेष करते हैं भगवान से। हाँ, तो वो क्या करता है, उनके बीच में क्या करता है, भेदभाव करता है, उनको अलग अलग देख पाता है वो, और इसलिए उनसे अलग अलग डील करता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, जो ईश्वर है उनसे प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है। तद अधीनेशु, उनसे मैत्री करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता करता है। और बालिशेषु,
जो इनोसेंट हैं, वीक हैं, उनको क्या कृपा देता है, उनको भक्ति देता है, शोज मर्सी टू देम। और द्वेष्टु है, जो इनिमिकल हैं, जो जो भगवान से एनवी करते हैं, उनको क्या करता है, उपेक्षा, उनको निग्लेक्ट करता है, उनको उनको वो भक्ति नहीं करता, उनको वो डायरेक्ट भगवान के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि उससे वो और ज्यादा अपराध बढ़ेंगे उनके। तो उनको वो इनडायरेक्टली, जैसे हम देखेंगे, कृपा देता है ना, कैसे देता है वो अब देखते हैं। तो कहने का मतलब ये तो भक्ति का जो रूट कॉज है एक्चुअल में, आ, वो क्या है ना, भक्त है एक्चुअल में, जिनके हार्ट में वो भक्ति है, और उनके हार्ट में भी, और वो यू नो सेल्फ मैनिफेस्टेड कैसे ही, क्योंकि उसके हृदय में जो 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 करुणा आ रही है कि मैं भक्ति दूं दूसरे को, वो भी भक्ति से आ रही है। क्योंकि जब जब कोई भक्ति करता है तो उसके हृदय में गुड क्वालिटीज आती हैं। हाँ, और उसके हृदय में दया का भाव आता है। तो इसका कारण उसमें उसका जो दया का भाव है वो भी भक्ति से आ रहा है, इसलिए भक्ति ही उसका भक्ति देने का कारण है, और भक्ति ही अल्टीमेटली रूट कॉज है, जो कि भक्त के चैनल के थ्रू आ रही है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, और हम सबका भी प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्वेशन होगा कि जैसे है ना, और तो तो इस तरह से जो है वो भक्ति जो है वो मिलती है। और उसका कारण कि कुछ एक को भक्ति मिलती है, कुछ एक को भक्ति नहीं मिलती है ना, उसका कारण क्या है? एक तो क्या कि भक्त की जो है लिमिटेड रीच होती है ना, ऑल्दो वो देना चाहता है, लेकिन ड्यू टू वट एवर प्रैक्टिकल रीजन, कईयों को वो टच में आ पाते हैं, कई टच में नहीं आ पाते हैं। और दूसरा क्या कि वो भेदभाव भी करता है, कि जो अनफेवरेबल हैं, जो द्वेष करते हैं, वो उनको भक्ति डायरेक्टली वो नहीं देता है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्तों के टच में आते हैं तो उनको यू नो उनको भक्ति मिलती है ना। लेकिन अभी उसमें भी हम देखेंगे कैसे कि हमें कई बार लगता है कि हम कई लोग ऐसे भक्तों के टच में आते हैं, लेकिन स्टिल हमें लगता है कि वो भक्त नहीं बने हैं। तो ऐसे में उनको भक्ति मिलने का मतलब क्या है, वो भी समझना जरूरी है। और वो वहां पे हम उसको वहां पे हमें एग्जैक्ट है ना और समझ पाएंगे कि बेसिकली वही कि हम दूसरों को भक्त बनाने का मतलब क्या है, बेसिकली दूसरों को भक्ति देने का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब है कि भक्ति का जो रूट कॉज है वो है भक्त। तुम्हारी जो जो स्टार्ट है भक्ति को भक्तों से होते हैं, और ऑफ कोर्स रूट स्टार्टिंग भी है, और जो पूरी यात्रा है वो भी भक्तों से ही हमारी होती है ना। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भक्ति का जो रूट कॉज है वो अल्टीमेटली उनके हृदय में जो है वो वही है, करुणा है, जो कि भक्ति के कारण नहीं आ रही है ना। हम्म तो तो इसलिए कोई इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है भक्ति का, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान से भक्ति आ रही है, वो भक्ति जो है वो आगे हृदय में जा रही है। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे अगर हम देखते हैं बहुत सारे वैष्णव हैं, जैसे हम रिसेंटली शिला प्रभुपाद को देखते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद के हृदय में वो स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन थी, हृदय में करुणा का भाव था, जिसको लेके वो गए, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हाँ, और है ना, और फिर उन्होंने उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ, जो उनके टच में आए तो वो भक्त जो है वो बने, है ना। हम्म तो भक्ति मिलने का मतलब क्या है, कि क्या इमिडिएटली कोई भक्त के टच में आती, क्या वो एकदम से भक्त बन जाता है? मतलब भक्त बनने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं क्या, यह या केनापि अति भाग्येन जात श्रद्धो सया सेवने नाति सक्तो ना वैराग्यो ना वैराग्य भाग अस्यम अधिकारी असौ। हाँ, भक्ति स्वामी सिंधु में बता रहे हैं, हाँ, कि भक्ति मिलने का अधिकार क्या है, क्या बता रहे हैं कि अगेन वो बता रहे हैं केनापि अति भाग्येना। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं, यहाँ पे वो अति भाग्येना, केनापि इसका महर्दर अति भाग्येना, बहुत अगर उसका भाग्य है, तो यहाँ पे भाग्य मतलब क्या बता रहे हैं। हम्म अ, और उस भाग्य की वजह से क्या होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। जात श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा का मतलब क्या, वही कि विश्वास, किसमें, भक्तों में, विश्वास भक्ति की प्रोसेस में, विश्वास परंपरा में, वो हमारा आता है। हाँ, कि हाँ ये कुछ ठीक है बात जो बताई जा रही है, हाँ ये ठीक है ये बात, है ना। वो विश्वास हमारे अंदर आता है। तो लेकिन वो किससे आता है, अति भाग्यन। तो अति भाग्यन को यहाँ पे वो क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंप्रेशंस arising फ्रॉम प्रीवियस एसोसिएशन विद द डिवोटीज, जिसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। हाँ, तो मतलब क्या, ऐसे ऐसे संस्कार
हाँ, भक्ति के अनुकूल फेवरेबल इंप्रेशंस, भक्ति के अनुकूल ऐसे स्वभाव, ऐसे संस्कार जो उसको अनजाने में भक्तों से मिले। हम्म जबकि वो अनजाने में उसने भक्त और भक्ति और भगवान से संबंधित चीजों को अनुकूल रूप में देखा, उनके प्रति अनुकूल भाव उसमें उत्पन्न हुआ। नॉट बिकॉज कि वो नॉट बिकॉज ऑफ उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू की वजह से, उनकी नॉट बिकॉज की क्योंकि वो भगवान है इस वजह से, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कोई मटेरियल क्वालिटीज की वजह से ही चाहे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे सिंपली कोई व्यक्ति आता है, प्रसाद पाता है, तो उसके लिए तो सिंपली ऑफ कोर्स यहाँ इंडिया में फिर भी हमें कुछ आइडिया है कि लाइक प्रसाद है, चलो प्रसाद इज समथिंग रिलेटेड टू गॉड, एटलीस्ट इतना बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जैसे अगर हम वेस्ट वाला में देखते हैं तो वहां पे लाइक प्रसादम वर्ड ही अपने आप में एक वो है। तो वहां पे अगर आप किसी को खिचड़ी प्रसाद दे रहे हो, मान लो खिचड़ी डूना, फॉर देम इट्स लाइक अ जस्ट अ फूड, है ना, वो एक फूड है। अब उस फूड को उन्होंने खाया तो वो अच्छा लगा, टेस्टी था, बिकॉज नॉट, ऑफ कोर्स उसमें हो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल भी है टेस्ट उसमें, बट उसको टेस्टी लग रहा है बिकॉज वो बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब इट्स लाइक वेरी नाइस, है ना। जैसे प्रभुपाद ने, है ना, गुलाब जामुन बना के खिलाते थे उनको, है ना, इस्कॉन बुलेट्स, हाँ। और इस तरह से, है ना, कुकिंग प्रभुपाद ने बड़े बढ़िया बढ़िया, है ना, मतलब कुकिंग करके उनको प्रसाद देते थे, तो उनको दे रियली डिडंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रसाद है, कृष्णा से अभिन्न है, नहीं, इट वाज जस्ट की सो टेस्टी। हम्म तो जस्ट वो एप्रिसिएशन, वो एक अनुकूल, वो एक पॉजिटिव, है ना, एक पॉजिटिव भाव है, पॉजिटिव थॉट कि ये अच्छा है। हाँ, इससे क्या हो गया, उसको अज्ञात अज्ञात सुकृति अर्जित होगी। उसके बैंक में, उसके पिगी बैंक होता है ना, जैसे हम गुल्लक होता है, उसके गुल्लक में, है ना, हाँ, 1 रुपया डल गया। भक्ति के गुल्लक में, अज्ञात सुकृति के गुल्लक में उसके ना 1 रुपया डल गया। और हाँ, लाइक या अगर सिंपली जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो भक्त है, तो आ, वो सिंपली उसको एज ए फ्रेंड अप्रिशिएट करता है, यार तू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तू यार तू बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा इंसान है ना, आई रियली लाइक यू। तो उसने उसको अच्छा, उसकी तारीफ की जनरल सेंस में, है ना, मे बी उसके स्वभाव की वजह से, उसकी हेल्पिंग नेचर की वजह से, लेकिन उसने क्या कर दी, वैष्णव, एक वैष्णव की प्रशंसा कर दी, तो भगवान इससे प्रसन्न हो गए। चाहे अनजाने में कर दी, तो अज्ञात स्मृति गुल्लक में 1 रुपया और डल गया। तो इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति, एप्रिसिएशन फॉर थिंग्स रिलेटेड टू कृष्णा। हाँ, तो जब ये अज्ञात सुकृति बहुत बहुत जन्मों तक, एक्चुअल में नॉट जस्ट कि ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए, कुछ साल तक, हाँ, बल्कि बहुत बहुत जन्मों तक जब इकट्ठी होती है, हाँ, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम्म तो ये, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, है ना, तो ये पूरा वहाँ उस बुक में बताते हैं, 14 स्टेप्स हैं बेसिकली, कि कैसे भक्ति हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो तो स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले तो अज्ञात स्मृति भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेसिकली, मतलब कि भक्त, सम अदर भक्त की ना अज्ञात रूप से सेवा करना, एप्रिशिएट करना, हाँ, तो वहां से स्टार्ट होती है बेसिकली, विच इज कॉल्ड सताम कृपा। तो तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सताम कृपा से। अभी तक उसकी भक्ति में नहीं आया है, वो भी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो सबसे सताम कृपा का मतलब क्या, कि भक्त के हृदय में, है ना, कृपा का भाव होता है। हम्म सताम मतलब क्या, भक्त, है ना, तो मर्सी ऑफ द डिवोटी, तो उस भक्त के हृदय में सेवा, कृपा देने का भाव है। फिर उससे क्या आती है, महत सेवा, हाँ, सर्विस टू द डिवोटीज। तो वो अनजाने में फिर उनको सेवा का मौका मिलता है, सम अदर को सेवा का मौका मिलता है। और उससे फिर क्या होता है, अज्ञात सुकृति आती है। वो जब अज्ञात सुकृति जब इकट्ठी होती है रहती है, तो फिर क्या आती है, श्रद्धा आती है। जो श्रद्धा आती है, तो उसके बाद, श्रद्धा आने के बाद भी ये नहीं हो सकता कि इमिजिएटली व्यक्ति जो है वो इमिजिएटली
जो है वो चैंटिंग करना शुरू कर दे, या इमिडिएटली 16 माला करने लग जाए, या इमिडिएटली भक्ति की प्रैक्टिस को फॉलो करने लग जाए, है ना। उसके बाद भी, है ना, वो भक्तों के संग में आता है। हाँ। और फिर धीरे धीरे उसकी और जब श्रद्धा बढ़ती है, तब क्या होता है, भजनेशु स्पृहा, डिजायर आती है पहले भक्ति परफॉर्म करने की उसके अंदर। फिर उसके बाद भजन क्रिया आती है कि फिर वो भक्ति करता है बेसिकली। फिर अनर्थ निवृत्ति होती है जब भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करता है। फिर निष्ठा होती है, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम। और फिर प्रेम से भी आगे, है ना, दर्शनम और हरे माधुर्य अनुभव। हाँ, इस तरह से 14 चीजें। तो लेकिन श्रद्धा के पहले की जो चीजें हैं, सताम, कृपा, महत सेवा, तो ये बैकग्राउंड में प्रोग्राम चलता रहता है। और ये बैकग्राउंड प्रोग्राम जो है, जो वैष्णव होते हैं, हाँ, अ, वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं कि जिससे एटलीस्ट अनजाने में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले महत सेवा की, जिससे उनको अज्ञात सुकृति इकट्ठी होती है, फेवरेबल इंप्रेशंस इकट्ठे होते हैं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी का फेस्टिवल बनाया गया, है ना, तो इतने बड़े स्केल पे बड़ा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें इतने इतने लोगों को सेवा का मौका दिया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आओ अभिषेक करो, कॉपर कलश, ये वो, हुंडी सेवा होती है, लाइक दैट, है ना। इसकी अल्टीमेटली सबके पीछे क्या है, पर्पस क्या है, उनको महत सेवा, सम और अदर, एक, है ना, चाहे अनजाने में, उनका कोई मूड नहीं है कि हमें भक्ति करनी है, जीवन का पर्पस है भक्ति करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। और सिंपली जो कि बस ये होता है कि सम तो चलो ठीक है, अच्छा प्रभु जी से मिले, बड़े दिन हो गए, चलो अच्छा जाके उनसे मिलाते हैं, लाइक दैट। तो ये भाव भी अपने आप में उनमें एक अज्ञात स्मृति इकट्ठी करता है। तो अब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के बाद वो मंदिर आ रहे हैं, सिंपली दर्शन कर रहे हैं, है ना, प्रसाद पा रहे हैं, और भक्त से मिले, हंस के हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है, अज्ञात सुकृति इकट्ठी हो रही है। हो सकता है कि वो पिछले मतलब बाकी पूरे साल चाहे मंदिर नहीं आते, लेकिन साल में एक दिन ही मंदिर आ रहे हैं, और मे बी 10 साल से आ रहे हैं, 20 साल से, लेकिन अभी तक चैंटिंग नहीं शुरू की है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो भक्त, दैट डज नॉट मीन कि मतलब उनको कोई प्रीचिंग नहीं हुई, या कि वो भक्त नहीं बन रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि वो अभी में भी माला नहीं कर रहे हैं, या जस्ट बिकॉज अभी वो 16 माला नहीं कर रहे हैं, डजेंट मीन कि कोई भक्ति, कोई कि कोई प्रचार नहीं हो रहा है, या उनको कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत, मतलब बैकग्राउंड में ये जो एक्यूमुलेशन चल रहा है। हाँ। तो इन वन सेंस, तो प्रीचिंग या दूसरे को भक्त बनाने का मतलब, अगर हम उस पॉइंट के ऊपर अब यहाँ पे आते हैं, तो चाहे हमारा फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे पेरेंट्स के लिए बच्चे हैं, है ना, चाहे हमारा ऑफिस कलीग्स हैं, या इन जनरल भी हम जैसे इन नए लोगों को भी जनरल में प्रचार कर रहे हैं। हाँ। तो वहां पे जो प्रीचिंग का सिर्फ एक मतलब दूसरे को भक्त बनाने का, या हमारा जो एफर्ट है, और अगर हम अपना रोल देखें, तो हमारा जो रोल है, हमारा जो उसके अंदर रोल बनता है ना, कि वो सिर्फ क्या है, कि उनको फेवरेबल उनको अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना, हम्म कि अनुकूल अनुकूल भाव, है ना, कुछ अनुकूल इम्प्रेशंस, संस्कार, अनुकूल इम्प्रेशंस जो हैं, अनुकूल संस्कार जो हैं, भगवान से संबंधित, भक्तों से संबंधित, वो क्रिएट हो। हाँ, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो, चाहे वो जस्ट म्यूजिक के रूप में, फॉर एग्जांपल जैसे कीर्तन होता है, यू नो तो सम पीपल जस्ट हियर कीर्तन बिकॉज इट्स अ नाइस म्यूजिक। जैसे हम कोई रॉक कीर्तन करते हैं, तो इट्स लाइक उसका पर्पस क्या है, कि बिकॉज वो जस्ट अट्रैक्टेड है म्यूजिक से, नॉट बाय हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर, यानी कि हरे कृष्णा वो राधा रानी को बुला रहे हैं या कृष्णा को बुला रहे हैं, नहीं, म्यूजिक से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन वो म्यूजिक से रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कृष्णा से संबंधित तो अज्ञात स्वीकृति मिल रही है। हाँ। सिंपली भक्त को अप्रिशिएट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मतलब कि वो बहुत मतलब बहुत प्रेम से बात कर रहा है, बहुत, है ना, मतलब तो जस्ट जस्ट सिंपली आपकी स्माइल को अप्रिशिएट कर रहा है वो, है ना। तो सिंपली हमारी स्माइल, अगर हम उससे स्माइलिंगली बात करेंगे, तो वो उसके हृदय में एक फेवरेबल इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि हाँ यार, ये भक्त अच्छे हैं, खुश हैं, चाहे वो उनसे मटेरियल सेंस में ही है ना। तो मतलब हमारा हर एक्शन,
हमारे हर सेंटेंस, है ना, और जो है वो उनके एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है उनको अज्ञात स्मृति इकट्ठी करने के लिए। तो अब हमें देखना है कि तो और ओवर ए लाइफ, है ना, धीरे 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 जब वो इकट्ठे होता जा रहा है, और डेफिनेटली एक दिन वो भक्त जो है वो डेफिनेटली बनेंगे। हो सकता है कि हमारे बिल्कुल हमारे सामने ना बने, लेकिन आफ्टर सम टाइम बनेंगे, कोई और भक्त के सामने बन जाएंगे, लाइक दैट। तो लेकिन हमें अपना जो ये कंट्रीब्यूशन है, ये करते रहना है, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे बच्चे हैं। जैसे बच्चों के केस मिले तो हर बच्चा अपने साथ एक अपना बैंक बैलेंस लेके आ रहा है वो। इवन चाहे परिवार, भक्त के परिवार में जन्म ले रहा है, या बाद में भक्त बनता है उसके परिवार, है ना, तो उसका अपना एक बैंक बैलेंस है। तो अज्ञात सुकृति का बैंक बैलेंस लेके आ रहा है, तो हमें उसको बस बढ़ाना है ना। तो हो सकता है कि वो इमीडिएटली अभी 5 साल से ही ना भक्ति करे, हो सकता है 10वें साल में जाके, हो सकता है कि हमारे सामने करे ही ना। हाँ, और मे बी नेक्स्ट लाइफ में जाके भक्ति करे वो। बट तो हमें डिस्करेज नहीं होना है ना। और हमें अपने आसपास वालों को लेकर भी डिस्करेज नहीं होना है। और हमें हमारा जो रोल है कि उनको रॉ मटेरियल है ना, एक तरह से जो जो भक्ति का रॉ मटेरियल क्या है, वो क्या है ना, अज्ञात सुकृति, वो देना है। और उसके लिए हमें हमें देखना है कि हम कैसे अपॉर्चुनिटीज अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन कृष्णा से संबंधित, भक्ति से संबंधित, इस्कॉन से संबंधित, भक्त से संबंधित क्रिएट हो। तो इससे उनमें अज्ञात सुकृति इकट्ठी होती जा रही है ना। और वो अज्ञात सुकृति जो है वो धीरे 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 उनमें श्रद्धा आएगी। और श्रद्धा आने के बाद भी हो सकता है व्यक्ति वो एक्सेप्ट करेगा सब, आप जो कह रहे हो बहुत अच्छा है, वो लेक्चर भी सुन रहा है बहुत समय से, लेकिन हो सकता है इमीडिएटली वो चैंटिंग नहीं करेगा, या इमीडिएटली इसे सम स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करेगा, है ना। तो भजनेशु स्पृहा, उसमें भी भजन की स्पृहा, डिजायर जो है वो अभी तक नहीं आई है, इवन श्रद्धा के बाद भी, है ना। तो सो वी हैव टू कीप द पेशेंस, और प्रोसेस को, बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है ना, उसको उसको काम जो है वो करने देना है ना। और पेशेंस हमें रखनी है ना। तो इसलिए और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है समझना कि ये कितना बड़ा ट्रेजर है, ये कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, खजाना है, कि कैसे कितने कितने लाइफ टाइम्स के, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के बाद जो है हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। कि जो श्रद्धा उत्पन्न हुई कि हम आज भक्त बने, तो इसको जो है ना, हम अब अपनी श्रद्धा को भी हमें अब आगे कैसे हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, है ना, बाय चूजिंग राइट एसोसिएशन, बाय चूजिंग, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, कि अब वो श्रद्धा नेगेटिव में ना वापिस ना जाए, हाँ, अपराध करके, है ना, नेगेटिव ना हो जाए, पॉजिटिवली आगे बढ़े। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब तो अभी तो अब हमें उन्हीं सब चीजों को अप्रिशिएट करना है, भगवान को, मंदिर को, कीर्तन को, प्रसाद को। लेकिन अब हमें उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू के लिए, क्योंकि वो भगवान है, भगवान से संबंधित है, अब हमें उनको उसलिए अप्रिशिएट करना है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर मटेरियल क्वालिटीज, बट बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल वैल्यू, है ना। तो जैसे इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है ना, इतने बड़े बड़े मंदिर, सुंदर मंदिर। हाँ, क्यों? बिकॉज लोग बड़ी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर मटेरियल वैल्यू। बड़ा मंदिर है, जैसे इस्कॉन मंदिर है, कहते हैं हाँ, इस्कॉन के मंदिर साफ मंदिर है ना। तो दे जस्ट लाइक टू कम बिकॉज उनको अच्छा वो साफ अच्छा लग रहा है, नॉट बिकॉज की राधा पार्थ आरती है यहाँ पे, नहीं, उनको लगे हाँ साफ मंदिर है तो अच्छा है, चलो चलते हैं। हाँ, लेकिन हम एज ए डिवोटी जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग जस्ट बिकॉज क्लीन है। तो अगर हो सकेगा, ऐसा नहीं होगा, अगर एक दिन मंदिर क्लीन नहीं होगा तो हम मंदिर नहीं जाएंगे, है ना। या फिर जैसे कीर्तन है, तो ऐसे नहीं कि अगर कीर्तन में बहुत ज्यादा हमारा म्यूजिक का ऐसा वो नहीं हो रहा तो हम नहीं सुनेंगे कीर्तन। तो अब हम कीर्तन को सुन रहे हैं क्योंकि वहां पे महामंत्र है, भगवान का नाम है। और इसी तरह से यू नो प्रसादम है ना। तो तो प्रसादम जो है, हम डेफिनेटली इट शुड बी टेस्टी एंड अच्छा होना चाहिए, बट
बट यहाँ पे अब हमें एटलीस्ट उस लेवल पे आना चाहिए कि हम जस्ट इसलिए नहीं कि बिकॉज टेस्टी है तो ही खाएंगे, टेस्टी नहीं है तो नहीं खाएंगे, या हम चूज या हम सिर्फ यही खाएंगे, पिज्जा ही खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे। तो इवन प्रसाद जैसा भी होगा हम उसको क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है, तो उसकी आध्यात्मिक क्वालिटीज की वजह से हम उसको करेंगे। तो ये फर्क है कि एक जो भक्त नहीं बना तो वो, उसको भी इस्कॉन अच्छा लगेगा, भक्त को भी इस्कॉन अच्छा लगेगा, है ना, उसको भी कीर्तन अच्छा लगेगा जो भक्त नहीं है, भक्त को भी लगेगा कीर्तन अच्छा। लेकिन दोनों का जो वैल्यू है, पॉइंट, वो अलग अलग होगा। एक उसके जस्ट एक्सटर्नल मटेरियल पॉइंट व्यू से उसको अप्रिशिएट करेगा, जस्ट लाइक डिसलाइक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गुणों के आधार पे होगा। लेकिन भक्त जो है वो उसको क्यों वैल्यू करेगा? क्योंकि क्या ठीक है क्या गलत है, राइट रॉन्ग के बेस पे करेगा, जो कि शास्त्र के आधार पे है, उसकी वैल्यू सिस्टम के आधार पे, ना कि लाइक डिसलाइक के आधार पे। तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट आ जाता है लास्ट में जो कवर करूंगा, एंड देन विल क्लोज इट, कि मतलब लेने वाले का इसमें क्या रोल है ना, कि फॉर एग्जाम्पल क्या हमारी विल होती है भक्ति को लेने की, या है ना नहीं लेने की, हाँ। तो उस सेंस में, है ना, तो तो, तो जी, तो जो जीवात्मा है कि वो भक्ति लेगा या नहीं लेगा, है ना, तो उसके लिए अगर उसको चूज करना है तो उसको पहले पता होना चाहिए ना कि क्या ठीक है क्या गलत है। इसके मीन्स उसके पास ऑलरेडी भक्ति होनी चाहिए। तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर जब तक उसके पास भक्ति नहीं है तब तक वो वो भक्ति को चूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भक्ति को वैल्यू नहीं दे सकता। तो लेकिन ऐसे में फिर भी वो क्या करता है ना, भक्ति से संबंधित जो चीजें हैं उनको लाइक डिसलाइक करता है। किस आधार पे? गुणों के आधार पे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब, है ना, जैसे प्रसादम है, तो एक जो थोड़ा सतोगुण में होगा तो उसको खिचड़ी प्रसाद अच्छा लगेगा, और हो सकता है बहुत स्पाइसी ऐसा कुछ प्रसाद होगा। दोनों ही प्रसाद हैं, एक है बहुत स्पाइसी, है ना, ऐसे नूडल्स, हाँ, मोमोज, हाँ, और दूसरा, है ना, मतलब खिचड़ी प्रसाद। तो एक स्पाइसी मोमोज हैं और एक नूडल है, तो हो सकता है कि एक को खिचड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, तब उसको खिचड़ी अच्छी इस वजह से नहीं लग रही कि वो प्रसाद है, जस्ट बिकॉज सतोगुण के कारण उसको खिचड़ी अच्छी लग रही है, उसको स्पाइसी मोमोज नहीं अच्छे लग रहे। और जो थोड़ा रजोगुण में है तो उसको खिचड़ी नहीं अच्छी लगेगी, क्या यार खिचड़ी बोरिंग है, उसको मोमोज अच्छे लगेंगे। तो वहां पे आ, वो प्रसाद को चूज कर रहा है, लाइक डिसलाइक कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो प्रसाद को अच्छा और बुरा कर रहा है। उसको प्रसाद अच्छा, मोमोज अच्छे प्रसाद की वजह से नहीं लग रहे, उसको मोमोज अच्छे उसके रजोगुण की वजह से लग रहे हैं। बट उसका इवन गुणों के आधार पे जो उसका लाइक डिसलाइक है, उसी के द्वारा वो उसकी लाइक्स को गुणों के आधार पे, है ना, लाइक करके चीजों को उसको अज्ञात स्वीकृति मिलेगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि, है ना, मतलब मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को इसलिए अट्रैक्टिव बनाया जाए। जैसे जैसे प्रभुपाद की बुक से हम देखते हैं, है ना, मतलब द कवर है, हर चीज जो है बहुत, है ना, परफेक्ट है। उसके ऊपर फोटोज हैं ऐसी, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें, नॉट बिकॉज कि वो डायरेक्टली मैसेज से अट्रैक्टिव, बट कलर, उसके ऊपर जो पिक्चर है ना, पैकिंग है, इट शुड बी कि वो इन जनरल लोग लाइक करें। इस तरह से हर चीज है, चाहे कीर्तन है, जैसे आजकल ना अलग अलग टाइप कीर्तन इसलिए कई बार किए जाते हैं बिकॉज हो सकता है कि जो रजोगुणी है, यूथ हैं, उनको मोर ऑफ मॉडर्न रॉक कीर्तन टाइप का अट्रैक्ट करेगा, नेचुरल दे विल लाइक दैट। मे बी उनको नॉर्मल हारमोनियम कीर्तन लगेगा, ये क्या बोरिंग कीर्तन है ना, दे विल थिंक एज रिलीजियस ट्रेडिशनल है। तो अ, तो तो वहां पे भक्तों का, वहां पे, है ना, वैष्णवों का वो रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने इस तरह से, मतलब मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, फूड फॉर लाइफ, गोविंदास, है ना, ये सब चीजें। तो वहां पे हमें एक चीज का, इस चीज को अब अपने एक, यहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अ, हमें कि नाउ विद इन अ सोसाइटी या विद इन अ स्पिरिचुअल सर्कल,
दोनों चीजें दो प्रकार के ऑडियंस के लिए हो रही हैं। एक हो रही है उनके लिए जिनके पास अभी भक्ति नहीं है, लेकिन उनको मटेरियली अट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरी मतलब और वो स्पिरिचुअल वे में हो रही हैं एक्टिविटीज, हाँ। और दूसरी हैं जो कि भक्त के लिए एक्टिविटीज हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रसादम का लें, तो जैसे हम देखते हैं मंदिर में, है ना, लाइक देर इज, जैसे मतलब फास्ट फूड भी है, ये भी है, बट अगर देखा जाए तो उसका प्राइमरी जो पर्पस है, इट इज नॉट फॉर अस, है ना। भक्तों को तो जस्ट प्रॉपर जो प्रसादम है ना, सतोगुणी लिमिटेड क्वांटिटी में, है ना, एक रेगुलेटेड वे में लेना चाहिए। हाँ, है ना। इस तरह से इवन जैसे कई बुक्स होती हैं, वो थोड़ा नए लोगों के हिसाब से लिखी जाती हैं, तो मे बी दे आर नॉट डायरेक्टली फॉर डिवोटीज। हाँ, तो वहां पे थोड़ा सा एक भेदभाव वो करना बहुत जरूरी है कि मेरी भक्ति को ये डायरेक्टली मेरी भक्ति को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, या फिर जस्ट या हम उसको ये सिर्फ उसकी बाहरी कारण के कारण हम उससे अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। ठीक है, इनिशियली ठीक है, हम हो भी सकते हैं, बट हमें फोकस क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रहे कि मतलब कि हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसको कर रहे हैं। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एंड डिसलाइक, बट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू सिस्टम, कि ये ये सही है और ये गलत है। हमें सही और गलत शास्त्र के अनुसार ये भक्ति के लिए फेवरेबल है, ये भक्ति के लिए अनफेवरेबल है, इसलिए मुझे इसको करना है, इसलिए इससे मुझे नहीं करना। नॉट जस्ट बिकॉज कि ये अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है ना। प्रोवाइडेड एक लेवल की जब हमें श्रद्धा आ चुकी है ना। हाँ, जिनमें नहीं आई, हाँ, उनके लिए वो सही है कि हाँ ठीक है, ये आज ये खाते हैं, आज वो नहीं खाते, दे कैन डू लाइक दिस। बट भक्त हर सिचुएशन में खुश है ना। वो मटेरियल मतलब एक्सटर्नल लेवल पे चीजों को नहीं जज कर रहा है ना। और वो जो सार है कि कैसे हर, है ना, हर चीज कृष्णा से संबंधित, है ना, मतलब वो कृष्णा है, तदिया है ना, भगवान से संबंधित है, तो वो उसको वहां पे कृष्णा से कनेक्ट कर रहा है, वो भगवान के ऊपर फोकस कर रहा है, ना कि उसकी जस्ट एक्सटर्नल क्वालिटीज के ऊपर। दैट इज द पॉइंट, है ना। ठीक है, तो तो है ना, तो इस तरह से मैं इसको, है ना, कंक्लूड करूंगा इन 2 मिनट्स, कि हमने, है ना, इसको समझा कि कैसे जो हम देखते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है कि कई लोगों को भक्ति मिलती है, कईयों को नहीं मिलती, है ना। तो हमारे मन में कई सारे ये विचार आते हैं कि शायद पुण्य कर्मों की वजह से एक को मिली, दूसरे पापी को नहीं मिली, या फिर, है ना, बाय चांस इसको होगी, या भगवान ने इसको भक्ति दे दी हमें नहीं दी, लाइक दैट। तो हाँ, तो हमने अलग अलग कारणों को समझा, और भक्ति की दो विशेषताएं हैं, जो अतुकी और यद इच्छा। तो अतुकी मतलब क्या, कि भक्ति किसी और कारण के ऊपर, किसी भी और मटेरियल का और उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और यद इच्छा, कि भगवान की इच्छा या भक्त की इच्छा जो है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वहां पे हमने देखा कि अल्टीमेटली, है ना, मतलब भगवान की इच्छा, भक्ति जो है वो स्पिरिचुअल और किसी कॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, भगवान के ऊपर डिपेंड करती है। और वो इच्छा जो भक्त के हृदय में भक्ति है, उसी से भक्ति हमें जो है मिलती है। और किसी को मिलती, किसी को नहीं मिलती, उसके प्रैक्टिकल रीच आउट जितनी भक्त की होती है, और प्लस वो, है ना, कई बार जान के कईयों को नहीं देता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि वो कौन कैंडिडेट कितना जो है वो उसके लिए रेडी है ना। बट वो इन जनरल सबको अज्ञात स्वीकृति देने का प्रयास करता है ना, उनके लिए फेवरेबल इम्प्रेशंस क्रिएट करके भगवान से संबंधित, उसके लिए अलग अलग रूप में मटेरियल, है ना, रूप से भी अपॉर्चुनिटीज देना लोगों को, है ना। और वो स्वीकृति ओवर ए लाइफ टाइम इकट्ठी होती रहती है। तो इसलिए एज ए टीचिंग, दूसरों को भक्त बनाना, हमारे परिवार में, आसपास, या इन जनरल लोगों को, तो तो उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे लिए वो एटलीस्ट ये है कि हम फेवरेबल इंप्रेशंस क्रिएट करें, है ना। और उसके साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन देन पर्सन, कि जो जितना सुनने को राजी है तो उसको डायरेक्ट फिर फिलोसफी दें, है ना, और उसको उसके लेवल के अनुसार वो करें, लेकिन हम पेशेंस रखें। और हम अपना रोल जो है वो रॉ मटेरियल जो है श्रद्धा का, वो है क्या, अज्ञात स्फूर्ति, वो देने के लिए हम जो है अपनी तरफ से पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इंप्रेशन देते रहें। एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो व्यक्ति है डेफिनेटली जो है वो भक्त बनेगा। हो सकता है इमिजिएटली हमारे सामने जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वैसा बने ना बने, हाँ, लेकिन हम अपना काम कर दें, हम अपना रोल करते जाएं,
और देन वी लीव इट रेस्ट टू कृष्णा कि कब उसके हृदय में श्रद्धा जागृत होगी, और फिर वो धीरे धीरे भजन स्पृहा और फिर भजन क्रिया करके नेक्स्ट स्टेजेस को पे प्रोसीड करेगा, लाइक दैट। ठीक है। सो तो लेट हो गया, बट तो किसी का कोई पॉइंट इससे संबंधित, कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? ओके, नयनतारा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भक्ति मिली है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भक्ति मिली है? हाँ। हम्म, हमें मतलब हाँ क्या देख के पता चले कि भक्ति हमें मिल गई, कि हमें भक्ति में और आगे बढ़ना चाहिए, मतलब और अच्छे से करना चाहिए। तो फिर हाँ, ये तो तो। वही बताया ना कि भक्ति मिलने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं श्रद्धा। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास है ना, विश्वास पैदा होता है। विश्वास मतलब कि हमारे हृदय में हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक विश्वास आ जाता है कि हाँ हमें ये करना है ना। मतलब भक्तों में विश्वास है, भक्त जो बात बता रहे हैं तो उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, है ना। और हम्म, हाँ, तो भक्तों में विश्वास, भक्ति की प्रोसेस में विश्वास, और भक्ति के जो शास्त्र हैं उनमें हमारा विश्वास आता है, और फिर हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। दैट्स इट। तो इसका ये मतलब है कि हमारा अब एक हम भक्ति में एटलीस्ट हमारी एक लेवल की श्रद्धा आ गई है। ऑफ कोर्स श्रद्धा में भी अलग अलग लेवल होते हैं, एटलीस्ट जात श्रद्धा, बात तो नहीं, जात श्रद्धा से अपमान। हम्म। तो ये श्रद्धा क्या है? एक विश्वास है कि हाँ अ, शास्त्र की बातों में, भक्तों की बातों में, भक्तों की बताई गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गुरु परंपरा की जो इंस्ट्रक्शन है, उसमें हमारा एक विश्वास क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये सही बात है, और यू नो और मुझे इस हिसाब से उसको करना चाहिए। हो सकता है हम इमीडिएटली सारा ना कर पाए, लेकिन वो एक इच्छा हमारे अंदर आ जाती है, और धीरे धीरे फिर हम जैसे भक्तों का संग करते हैं तो वो इच्छा स्ट्रांग हो जाती है, और फिर हम मतलब उसको उसको प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं फिर धीरे धीरे। प्रभु जी, ठीक है माता जी। हाँ हमें तैयार होने में मतलब लेट भी लगता है, मतलब बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम लग जाते हैं, ऐसे हो सकता है क्या? मतलब भक्ति में आगे हाँ, लग बढ़ना। सकता है। हाँ, एसोसिएशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन मिल जाएगी, बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज का संग मिल जाएगा, हाँ, तो कहीं बहुत इमिजिएटली भी बहुत तेजी से पिक कर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे जैसे शिल प्रभुपाद थे, तो कहीं उनके टच में आए तो बहुत है ना जल्दी भी पिक कर गए। तो कई सारे फैक्टर होते हैं कि कैसे, मतलब किस भक्त के टच में आ रहे हैं, है ना, उसके लेवल के अनुसार। और फिर हमारा अगेन मतलब कहीं ना कहीं हमारे खुद की कंडीशनिंग्स, अनर्था जो है हमारे, है ना, उनका क्या है, तो उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर होते हैं, तो बट प्रभु जी, एसोसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई चाहते हैं कि हाँ मैं ऐसे करूँ, भक्ति के संग रहूँ हर टाइम, मतलब हाँ करूँ, लेकिन उनका ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, मतलब क्रिएटिविटी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो फिर उसमें कर नहीं पाते, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए? मतलब फिर क्या, मतलब कुछ मतलब उनके मन में तब नहीं, नेगेटिव उनको सोच। प्रयास, उनको बस प्रयास करना चाहिए, अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए, और भक्तों का संग करते रहना चाहिए, जिससे उनकी श्रद्धा और स्ट्रांग होती जाएगी। और भक्ति का जितना जितना भी करते जा रहे हैं, है ना, जितना बेस्ट पॉसिबल हो, हाँ, क्योंकि सारी सिचुएशन तो हाथ में नहीं होती। तो जिस भी सिचुएशन में है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोल क्लियर होना चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, और उस लक्ष्य में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। वो और वो अच्छी एसोसिएशन से आएगी, श्रवण से आएगी, कीर्तन से आएगी, मतलब श्रवणम से आएगी। वो जितनी डिजायर स्ट्रांग होती जा रही है हमारी, है ना, तो चाहे हम नहीं भी कर पा रहे तो भी भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। और फिर अपने अब सिचुएशंस भी उस हिसाब से और अच्छी बनती हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी
जो श्रद्धा है, हमारी डिजायर जो है वो श्रवणम से, भक्तों के संग में श्रवण करने से है ना, वो जितनी प्योर होगी, जो उतनी जितनी अच्छी होगी, वो फिर उस हिसाब से बाहरी जो है स्थितियां, वो उस हिसाब से मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। लेकिन हम जिस भी स्थिति है उसमें हम अपना अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए। ओके उसको लेके प्रभु बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ तो ये भी एक हमारे आचार्य बताते हैं कि अनिष्टता भजन क्रिया होती है, हाँ उसमें एक प्रकार की स्टेज होती है जिसको बोलते हैं व्यूड विकल्प, है ना। कि मतलब मैं ये करूं या ये करूं, यहाँ अभी गृहस्थ में रहूं या छोड़ के वृंदावन चला जाऊं, लाइक दैट। तो मतलब ये नेचुरली होता है, हमारे माइंड की ना टेंडेंसी होती है कि बहुत ज्यादा बाहरी सिचुएशंस के ऊपर ना डिपेंड कर लेना अपने आप को, कि कि ऐसा मेरी ऐसी जॉब हो तो ही मैं भक्ति कर पाऊंगा, नहीं तो अभी नहीं कर सकते, लाइक दैट। तो ऐसे हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं, इसमें हमें परेशान होना चाहिए। जो अ, जिस भी सिचुएशन में है, जितना भी टाइम मिल रहा है उसका उसमें बेस्ट करें बस। ओके प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी ठीक है। हरे थैंक कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ, संजय तिवारी बाबू। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, हम भक्ति करते हैं, जैसे 4 बजे उठते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, तो समय मिल नहीं पाता, एक ही दो माला जपते हैं। लेकिन चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं हम, तो गाड़ी हम्म। चलाते समय भी मैं जपता हूँ। कोई ऐसा ऐसा ये नहीं है कि यहीं पे जप के जाना पड़े, या गाड़ी चलाते समय जपते हैं तो उसका कोई डिफिकल्टी वगैरह, ये मैं जानना देखिए चाहता बाबू जी, जो भी बेस्ट कर पा रहे हैं आप, जितना बैठ के मतलब वैसे माला पे कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो उसके अलावा जितना वैसे काम के साथ साथ कर पा रहे हैं तो कीजिए। लेकिन ये है कि लेकिन उसमें यह है कि उसमें मतलब है कि अपना गाड़ी वाला ठीक से चलाइएगा, है ना। माला करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप नहीं कुछ नहीं, उससे प्रभु गाड़ी जी हमें चलाने में तो नेग्लिजेंस करें। नहीं प्रभु जी, उससे तो और लाइन क्लियर मिलता है प्रभु जी। अच्छा। जी, मैंने इस चीज को मतलब हाँ, नहीं महसूस भी ठीक है। किया। हाँ, वो ठीक है, अपना वैसे बोल के कर सकते हैं, लेकिन माला माला पे मत कीजिएगा, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए। जी जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई पॉइंट किसी का, किसी भक्त का कोई पॉइंट? तो मैंने ग्रुप में जैसे मॉर्निंग का चैंटिंग का भी वो लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए भक्त, आप लोग धीरे धीरे, है ना, मतलब और मॉर्निंग में जपा करने का तो ग्रुप में आके कर सकते हैं। इससे आपको और थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी भक्तों के साथ में जप करने की, है ना। सो तो वो मॉर्निंग